नमस्कार। हमारा आज का विषय डॉक्टर हैनीमैन की लेसर राइटिंग बुक से दी गई एक कोटेशन पे है, जिसमें डॉक्टर हैनीमैन ने जब अपने होम्योपैथिक कलीग्स फ्रेंड्स को लेक्चर दे रहे थे, उस समय उन्होंने ये बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि होम्योपैथी इज़ नॉट फॉर लेजी पीपुल who desires easy, because it is a science which deals with the life and death and is a very serious matter. होम्योपैथी उन लोगों के लिए नहीं है जो सोचते हों, जो कम अध्ययन करते हों, जो एन केन प्रकार डिग्री लेके बैठ जाते हों और आगे के क्रम में होम्योपैथी को डेडिकेट ना करते हों, क्योंकि होम्योपैथी वह विज्ञान है जिसका सौदा लाइफ एंड डेथ से है, यानी कि एक तरफ जीवन और एक तरफ मृत्यु है। सबसे बड़ी बात, ये बातें डॉक्टर हैनीमैन के दिमाग में आई क्यों होंगी? इस तरह की बात आखिर उनके मन में कैसे आई और इस बात को उन्होंने क्यों रखा? क्योंकि कहीं न कहीं डॉक्टर हैनीमैन, जैसा कि हम लोग भी देखते हैं, जब हम स्वयं स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमेशा हम लोग प्रयास करते थे कि जैसे कोई बीमारियां हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनका एक रूटीन मेडिसिन जानने का प्रयास करते थे, एक शॉर्टकट रास्ता अपनाने का प्रयास करते थे। वास्तव में होम्योपैथी में कोई शॉर्टकट नहीं है। होम्योपैथी में कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन का विज्ञान है। होम्योपैथी लॉजिक पे आधारित चिकित्सा विज्ञान है और इसमें बीमारी एक ही है, लेकिन व्यक्ति अलग अलग है, तो उसके व्यक्तित्व के आधार पे उसकी दवाएं अलग अलग हो जाती हैं। बीमारी एक ही है, अगर उस बीमारी की मोडालिटी अलग अलग है, उसकी ओरिजिन रिसोर्सेज अलग अलग हैं, तो उसकी दवाएं भी अलग अलग हो जाती हैं। यानी कि सबसे बड़ी चीज़ कि होम्योपैथी डे टू डे स्ट्रगल है, मैन टू मैन स्ट्रगल है, पेशेंट टू पेशेंट स्ट्रगल है। और यही वजह है कि जो आज के डेट में जो एक डेविएशन देखने को मिल रहा है कि जो यंगस्टर्स, खास करके न्यू कमर, नए बच्चे, जो डिजीज वाइज ट्रीटमेंट करना चाहते हैं रोग के आधार पे, जबकि होम्योपैथी रोगी के आधार पे चिकित्सा करती है, प्राकृतिक नियमों पर आधारित चिकित्सा करती है। ये मेटाफिजिक्स का साइंस है, मैटेरियलिस्टिक साइंस नहीं है, मैटेरियलिज्म का विज्ञान नहीं है, ये स्पिरिचुअलिज्म का विज्ञान है। यानी कि पूरा का पूरा होम्योपैथी स्पिरिचुअलिज्म पे, मेटाफिजिक्स पे ये आधारित है। यह आत्मा और परमात्मा का विज्ञान है। यानी कि कहीं न कहीं कहते हैं ना कि देयर इज ट्रायून ऑफ लाइफ, एक मैटेरियल बॉडी है और एक वाइटल फोर्स है, स्पिरिट लाइक फोर्स है, और इन दोनों के बीच का एक ब्रिज है जो माइंड है।
जिसका एक छोरा मेटेरियलिस्टिक साइंस को टच करता है यानी मेटेरियलिज्म को टच करता है, तो दूसरा छोरा स्पिरिचुअलिस्टिक साइंस को टच करता है यानी स्पिरिचुअलिज्म को टच करता है। और ये जो कोटेशन है डॉक्टर हैनीमैन का, यह कहीं न कहीं एक विरोध है जो रोग के आधार पे बनाई जाने वाली जो पेटेंट दवाएं हैं, रोग के आधार पे चयन की जाने वाली दवाएं हैं, उन दवाओं का। क्योंकि यह पूरा का पूरा डेप्थ को दर्शाता है, न कि सुपरफिशियल टेंट को दर्शाता है। एक तरफ यह कोटेशन उस बात के लिए भी है कि जो कहीं से भी उठते हैं और उठ के चले आते हैं और कहते हैं कि होम्योपैथी इज ए स्यूडो साइंस, होम्योपैथी इज ए विचक्राफ्ट, होम्योपैथी इज नथिंग ओनली प्लेसिबो साइंस, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा तमाचा है। सवाल ये उठता है कि होम्योपैथी का जो सिद्धांत है, होम्योपैथी का जो विज्ञान है, यह एक तरह से मेटेरियलिज्म से होते हुए स्पिरिचुअलिज्म की ओर जाता है, यानी शरीर से आत्मा और आत्मा से परमात्मा की ओर जाता है। तो उस डीप लेवल पे, चूंकि जब कोई भी चीज जिस लेवल पे जो विज्ञान एग्जिस्ट कर रही हो, तो उसको समझने के लिए भी उसी लेवल का ब्रेन होना चाहिए होगा। होम्योपैथी एक साधना का विज्ञान है। जिस प्रकार हम नियमित सुबह शाम संध्या वंदन करते हैं, कुछ लोग त्रिसंध्या वंदन करते हैं और नियमित अभ्यास में जैसे रहते हैं, वैसे ही होम्योपैथी नियमित अभ्यास मांगती है। और जो लोग नियमित अभ्यास रत रहते हैं, अर्थात इन मतलब उसके डेली रूटीन लाइफ में होम्योपैथी की मैट्रिया मेडिका, होम्योपैथी का ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी की फार्मेसी और एलाइड साइंस के निरंतर अध्ययन और अभ्यास में लगे रहते हैं, वो होम्योपैथी को डे टू डे उसको और डीपली समझने का प्रयास करते हैं और वो समझते हुए चले जाते हैं। स्टूडेंट लाइफ में हम जितना होम्योपैथी को समझ पाए थे, कंप्लीट कोर्स करने के बाद एक अलग समझ बनी, और जब हम टीचिंग लाइन में आए, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आए, मैन टू मैन, पेशेंट टू पेशेंट, जब हमने आगे स्टडी करना शुरू किया, नए सिरे से डिग्री अवेल करने के बाद, बैचलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने के बाद, जब हम इस साइंस को नए सिरे से फिर से पढ़ना शुरू किए, तो एक नई समझ, एक नया डेप्थ, एक नया ऑरा होम्योपैथी का बनता चला गया। इसको कहते हैं कि जितनी बार स्टडी करेंगे, हमारे टीचर डॉक्टर आर.के. सिंह थे सर पीएसएम में, तो वो कहते थे कि किसी मेडिसिन को समझना है तो उसको 100 बार पढ़ो। अर्थात जब एक ही दवा को, क्योंकि हम जितनी बार पढ़ते हैं, हमारा माइंड का कंसंट्रेशन उस हिसाब से उसको एक्सेप्ट करता है, और उस प्रकार से हम पाते हैं कि एक अलग कॉन्सेप्ट उस मेडिसिन का बनते चला जाता है। तो ये आज के डेट में बीइंग ए प्रोफेसर, बीइंग ए प्रैक्टिशनर, बीइंग ए कंसल्टेंट, मेरा अपना सुझाव है खास करके न्यू बडिंग होम्योपैथ्स को, कि अगर आप एक सक्सेसफुल होम्योपैथ बनना चाहते हैं, तो होम्योपैथी के मूल सिद्धांतों यानी कार्डिनल प्रिंसिपल्स को सरल वे में समझने का प्रयास करें। एक एक मेडिसिन को स्थिर भाव से ऑपरेशनल वे में सहजता पूर्वक उसका अध्ययन करें और उसे समझने का प्रयास करें।
मेडिसिन के रिसोर्सेज को देखें, उसकी फार्मास्यूटिकल स्टडी करें, उसकी फैमिली, उसके सोर्सेज, उसके मोड ऑफ प्रिपरेशंस, और जैसे जैसे एक एक चीज़ों को आप करते जाएंगे along with द स्टडी ऑफ एलाइड साइंस। फिजियोलॉजी पढ़िए, एनाटॉमी पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि जितनी बार पढ़ेंगे आपको एक एक ऑर्गन का, एक एक फंक्शन, एक एक स्ट्रक्चर का एक डीप कॉन्सेप्ट बनेगा, और वो कॉन्सेप्ट आपको राइट पाथ पे लेके जाएगा। आपने एक ऐसा जीवन चुना है जो एक चिकित्सक का जीवन है, और चिकित्सक का जीवन जीवन भर संघर्ष का होता है, क्योंकि एक चिकित्सक की डे टू डे, आवर टू आवर लाइफ में ऑलवेज, हमेशा उसकी परीक्षा होती रहती है। हर एक पेशेंट एक क्वेश्चन मार्क के साथ आता है और उसके साथ आपकी परीक्षा होती है। तो आपको हमेशा तैयार रहना है कि आपको हमेशा परीक्षा देना है। आप तो वो परीक्षार्थी हैं। अर्जुन के सामने एक तेल में मछली का प्रतिबिंब था, लेकिन आप वो अर्जुन हैं कि आपके सामने न प्रतिबिंब है, न कढ़ाई का तेल है, अर्थात कंप्लीटली आपके आंख पे एक तरह से पट्टी बंधी हुई है और डार्क है, और उस डार्क में आपको सटीक निशाने पे बाण छोड़ना है। तो आपको वो अर्जुन बनना है जो बिना प्रतिबिंब के लक्ष्य का भेदन करे, और इसके लिए आपके पास रिटेक भी नहीं होता है। एक इंजीनियर के पास रिटेक होता है कि वो एक बार पुल गलती से गिर जाए तो दोबारा बना सकता है। आपके द्वारा गिराया हुआ विकेट के लिए कोई रिटेक नहीं है। इसलिए आप महात्मा हैनीमैन को नियमित नमन करते हुए उनके बताए मार्ग का अनुसरण करें, उस रास्ते पे चलें, और एक होम्योपैथ के रूप में एक होम्योपैथिक साधक बने और नियमित साधना करें। एटलीस्ट 2 से 4 घंटे का अध्ययन नियमित क्रम में प्रतिदिन, मेडिसिन से लेकर के फिलॉसफी तक का नए सिरे से हमेशा करें, और एक नव जीवन का नव संचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार राय अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।